वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहां से हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के एग्जाम के लिए शुरुआत कर रहे हैं हमारे बैच की। और ये सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है प्राचीन भारत के इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री का। और ये पूरा हम एससीएस के नोट से यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं या हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उस पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन की लिंक दी गई है उस पर जाकर भी देख सकते हैं। तो हमारे बैचेस, कोर्सेज, ग्रुप सारा कुछ स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको हमारे पूरा स्टडी मटेरियल, सिलेक्शन मटेरियल, सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा जो आपका सिलेक्शन पक्का करने में बिल्कुल मदद करेगा और आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा अगर आपने बताए जो भी आपको बताया जाएगा ग्रुप में उस हिसाब से पढ़ लिया तो। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी और सबसे पहला ये वीडियो हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आज सबसे पहले तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वन लाइनर हैं कुल मिलाकर, इनको हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला तथ्य हमारा दिया गया है, इतिहास जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, हा और आस। इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, यानी कि ऐसी कोई घटना जो निश्चित रूप से हुई है वो इतिहास है। इतिहास अतीत को जानने का साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। तो ये हमने इतिहास के बारे में जाना। इतिहास होता क्या है, इतिहास की परिभाषा। तो ये प्रीलिम्स में तो आने नहीं वाला, मेंस में आप ऐसी कुछ लाइन्स का, ऐसे कुछ फैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। जिन्होंने बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो पढ़ चुके हैं दोबारा से एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। संस्कृति के अंतर्गत मानव की समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। विष्णु पुराण में उल्लेखित है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है। तो ये भारत देश की परिभाषा है या भारत देश के बारे में जो कि इतिहास में दिया है, यानी कि विष्णु पुराण में। इतिहास के कई सारे स्रोत होते हैं, धार्मिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, उसी में से विष्णु पुराण में भारत देश के बारे में ये बताया है। और यहाँ पर संतति भारतीय है। इस देश का नामकरण ऋग्वेद काल में जन्मे भरत के नाम पर किया गया है। तो ये पूछा गया है एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में ये पूछा गया था कि भारत देश का नाम किसके नाम पर है, भरत के नाम पर। सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले हखामनी ईरानियों के द्वारा दिया गया था। पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता में सरस्वती की 7 नदियां क्षेत्रों का उल्लेख है और सप्त सैंधव शब्द का इसके लिए प्रयोग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर मतलब चीज़ें आपको एक ही जगह पर सारी नहीं मिलती हैं, लेकिन ये आपको सारे सोर्सेज से एक ही जगह पर सब कुछ यहाँ पर मिलता है इस पीडीएफ में। यूनानियों ने सिंध नदी को इंडोस के नाम से पुकारा। ईरानियों या फिर पार्शियनों की पुस्तक मेहरे वास्ता और यासना, इसमें सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला तथ्य है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस में इंडोस शब्द का प्रयोग पार्सियन समाज की क्षत्रपी के लिए किया गया था। ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए तिएनचू अथवा चुआनतू इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हुएनसांग के बाद में वहाँ पर यिनतू शब्द का चलन हो गया था। तो ये आप यिनतू शब्द ये किसका दिया हुआ है, हुएनसांग। तो ये ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि भारत के लिए इंतू शब्द का प्रयोग किसने किया, चुआनतू शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अगला है पाणिनि की लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी। तो पाणिनि के लेखक पूछे जाते हैं कि पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है। अष्टाध्यायी पुस्तकों से प्रश्न एक बनता ही बनता है। और अब यूपीपीएससी तो आप जानते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं तो 1 2 3 4 पुस्तकों के नाम, 4 राइटर के नाम, कौन सा सही सुमिलित नहीं है या सही सुमिलित कीजिए, इस आधार पर पूछेंगे। तो इनको तो याद कर ही लेना है। पाणिनि अष्टाध्यायी, इसमें भारत नाम का जनपद कंबोज से मगध तक निर्दिष्ट 22 जनपदों में से एक था। पतंजलि के समय में लगभग 150 ईसा पूर्व भारत के लिए आर्यावर्त शब्द का उल्लेख मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद भारत की प्रमुख पवित्र नदियां बताई गई हैं, कौन कौन सी हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, आप जानते ही हैं। पवित्र नगर भारत के कौन से हैं, इनसे प्रश्न बनता है, इसको अच्छे से याद कर लें। तो भारत के पवित्र नगर में अयोध्या है, मथुरा है, माया, हरिद्वार, माया नगरी इसको कहा जाता है। पूछ सकते हैं माया नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो हरिद्वार, काशी,
कांची यानी कांजीवरम, अवंतिका जिसको उज्जैन कहा जाता है, वर्तमान नाम उज्जैन है, पुराना नाम अवंतिका, और द्वारावती जिसको द्वारका कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ भी पूछ लिए जाते हैं, ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से हैं? तो चारों दिशाओं में 4 मठ, हिमालय में बद्री केदार के निकट ज्योतिर्मठ है, श्रृंगेरी मठ है मैसूर में, और गोवर्धन मठ है पुरी में। इसके बाद शारदा मठ है द्वारिका में। तो इन मठों को भी याद रखना है, ये शंकराचार्य ने स्थापित किए। अब इसके बाद आते हैं स्रोत हमारे इतिहास के, प्राचीन भारत के स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। तो पुरातात्विक यानी कि पुरातत्व से प्राप्त चीज़ें जिनके खुदाई करके या जिनको देखकर पहचान कर सकते हैं कि ये कितने समय पुरानी है और उस समय का जीवन काल कैसा होता था। इसके बाद पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। ये कौन से साक्ष्य हैं? अभिलेखीय साक्ष्य, मुद्रा साक्ष्य और स्मारक साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? इतिहास लेखन की सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र जिसको कहते हैं। एपिग्राफी शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में पाई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब पूछा जा सकता है प्रश्न। अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। अशोक के अभिलेख की लिपि क्या थी? तो कुछ अभिलेख ब्राह्मी में है, कुछ खरोष्ठी में है, अरमेइक में है और यूनानी में है। तो ये लिपि थी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। और रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख प्रांजल संस्कृत का प्राचीनतम उदाहरण है। इसको याद रखिए, दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रमुख शिलालेख हैं। प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद संभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐलोह शिलालेख और भोज के ग्वालियर शिलालेख। शिलालेखों में हमें ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि प्रदान की गई थी उन्हें अग्रहर कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दी गई उसको कहते क्या थे? अग्रहर कहते थे। इसको बिल्कुल स्टार लगा के अलग से नोट कर लीजिए, ऐसे तथ्य प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद सिक्कों से भी हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, कई सारी बातों का पता चलता है इतिहास की, तो इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे का जो है वो हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के रूप में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।